बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 435 की क्लाउड कंप्यूटिंग असाइनमेंट 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 7 नवंबर है, लेकिन आप इसको 8 नवंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है, ठीक है। तो MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर आपने इसको रेडी करना है और उसी MS वर्ड की फ़ाइल को आपने सबमिट करवा देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें जो टास्क दिया गया है वो बहुत ही ईज़ी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी-सी कैलकुलेशन है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे सर ने हमें बताया कि अब हमारे पास एक क्लाउड डाटा सेंटर है, जिसके अंदर हमारे पास एक होस्ट मशीन है और उस होस्ट मशीन के अंदर हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। एक वर्चुअल मशीन को हमने VM1 का नाम दिया और दूसरी वर्चुअल मशीन को हमने VM2 का जो है वो नाम दिया, ठीक है? अच्छा जी, और उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास जो टास्क हैं वो कौन-कौन से हैं? T0, T1, T2, T3 एंड T4, मतलब 5 टास्क हैं T0 से लेकर T4 तक। और उसके बाद सर ने हमें ये भी बताया कि आपका जो टास्क का जो ऑर्डर है वो क्या है? मतलब सबसे पहला टास्क ऑर्डर मीन कि कौन-सा टास्क सबसे पहले एग्ज़ीक्यूट होने के लिए वर्चुअल मशीन के पास आया। ठीक है, यहाँ आपकी होस्ट मशीन में आया, तो वो है T1, टास्क 1 पहले आया, फिर T2 आया, फिर T0 आया, फिर T4 आया एंड T3 आया, ठीक है जी, इस तरह से ये तरतीब है। उसकी वजह से सर ने ये भी बता दिया कि यहाँ पे जो आपकी वर्चुअल मशीन 1 है, उसकी जो कंप्यूटेशन कैपेसिटी है ना, मतलब वो अ, आपके पर सेकंड कितनी कैपेसिटी हैंडल कर सकती है, तो वो 50 है। ऐसे ही उसने कहा कि VM2 जो है यानी जो वर्चुअल मशीन 2 है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 70 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है। मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का मतलब क्या है कि मतलब 70 मिलियन जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो 1 सेकंड में आपकी परफॉर्म हो सकती हैं किसके अंदर? वर्चुअल मशीन 2 के अंदर। और जबकि वर्चुअल मशीन 1 के अंदर 50 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वो क्या हो सकती हैं? परफॉर्म हो सकती हैं। इसी तरह आगे सर ने जो टास्क दिए थे, उन टास्क की भी सर ने हमें रिक्वायरमेंट बताई है कि जो T1 हमारे पास, मतलब जो टास्क नंबर सॉरी T जो 0 है ना, टास्क जो 0 है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना कंप्यूटेशन की, मतलब उसके पास कितनी मिलियन इंस्ट्रक्शंस हैं? वो है 50। मतलब टास्क 0 के पास 50 मिलियन इंस्ट्रक्शंस हैं। ऐसे टास्क 1 के पास 60 हैं, टास्क 2 के पास जो है वो 70 हैं। ऐसे ही बाकी सब टास्क के बारे में भी सर ने बताया कि उनकी जो कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट है, मतलब उनको कितनी नीड है, कितनी उनके पास मिलियन इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्होंने अपनी परफॉर्म करनी है, कंप्यूटेशन करनी है, ठीक है जी। अब ये था डाटा हमारे पास। अब हमने जो चीज़ सॉल्व करनी है वो है, या जो फाइंड करनी है वो है जी, सबसे पहले मेक स्पैन, ठीक है, कि मतलब मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम कितना है आपके पास, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है तमाम टास्क के अंदर। और देन उसके बाद आपने अपनी थ्रूपुट फाइंड करनी है और लास्ट पे आपने एवरेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशो फाइंड करनी है, कि मतलब आप की एवरेज रेशो क्या है अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करने की, मतलब अपने रिसोर्स को यूज़ करने की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने एक MS वर्ड की फाइल बनानी है, ठीक है। उसमें हमने ऊपर हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आपने अपना जो डाटा था जो सर ने हमें गिवन किया हुआ है वो हमने सबसे पहले लिखा कि सबसे पहले हमारे पास VM कैपेसिटी जो है, मतलब वर्चुअल मशीन कैपेसिटी कितनी है, VM1 जो है उसकी कैपेसिटी है 50 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और जो VM2 है उसकी है 70 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इस तरह जो हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं वो कौन-कौन से हैं, मतलब जो टास्क की हमारे पास ऑर्डर है ना वो है, सबसे पहले टास्क नंबर 1 आया हमारे पास, जिसके पास 60 मिलियन इंस्ट्रक्शंस हैं। और टास्क 2 के पास हमारे 70 मिलियन इंस्ट्रक्शंस हैं, टास्क 0 के पास 50 मिलियन इंस्ट्रक्शंस हैं, टास्क 4 के पास 120 मिलियन इंस्ट्रक्शंस और टास्क 3 के पास 90 मिलियन इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले देखें, जैसे ही टास्क 1 हमारे पास आया तो हम उसको किसको असाइन करेंगे? देखें, मेरी बात सुनें। जब कोई टास्क नहीं था तो वर्चुअल मशीन 1 भी फ्री थी, वर्चुअल मशीन 2 भी फ्री थी। अब देखो, जब टास्क 1 आपके पास आया तो आप इसको कौन-सी वर्चुअल मशीन को असाइन करोगे? सारी बात है वर्चुअल मशीन 1 को, ठीक है। और उसके बाद जब टास्क 2 आएगा तो वो आप किसको असाइन करोगे? वर्चुअल मशीन 2 को। उसकी वजह वजह ये है कि क्योंकि T1 ऑलरेडी वर्चुअल मशीन 1 में एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, लिहाज़ा अब आप टास्क 2 को वर्चुअल मशीन 2 को भेज दोगे। फिर ऐसे ही टास्क 0 आप वर्चुअल मशीन 1 के पास भेज दोगे, टास्क 4 आप वर्चुअल मशीन 2 के पास भेज दोगे, फिर टास्क 3 आप वर्चुअल मशीन 1 के पास, मतलब 1 बाय 1 आप, मतलब पहले वर्चुअल मशीन 1 के पास, फिर नेक्स्ट टास्क वर्चुअल मशीन VM2 के पास, फिर VM1 के पास, फिर VM2 के पास, फिर VM1 के पास। इस तरतीब से आप जो है
अपने टास्क को जो है परफॉर्म करोगे। अब ये मैंने यहाँ पे टेबल में बता दिया। ये टेबल भी बेसिकली वही है जैसे आर्डर हमेशा ने बताया कि सबसे पहले टास्क 1 आया जिसकी कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट कितनी थी 60, और उसको हमने VM1 मतलब वर्चुअल मशीन 1 को असाइन कर दिया। और जबकि VM1 की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी 50 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अब दोस्तों आपने यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड करना है कि आपका जो टास्क 1 है जिसकी कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट ये है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको VM1 में भेजा जाए कंप्यूटेशन के लिए, तो बताएं कितना टाइम लगेगा आपके टास्क 1 को वर्चुअल मशीन 1 में रन होने के लिए। दोस्तों एग्जीक्यूशन टाइम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए अपनी जो आपकी टास्क की जो कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं VM की जो कैपेसिटी होती है उसके ऊपर। तो हमारे पास टास्क 1 की जो कंप्यूटेशन थी रिक्वायरमेंट थी वो थी 60, तो 60 को डिवाइड करेंगे 50 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.2, मतलब 1.2 सेकंड्स लगेंगे टास्क 1 को VM1 के अंदर अपना काम कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही बाकी सबका भी हमने कैलकुलेशन किया। तो ये टेबल आप देख लें गौर से, ये टेबल आप सारा सॉल्व कर लें। तो दोस्तों ये टेबल सॉल्व हो जाएगा। अब आपने अपना मेन जो चीज़ है वो बयान करनी है। अब देखो जो अब आपने फाइनल बताना है कि VM1 के अंदर टोटल टाइम कितना लगा। अब देखो VM1 के अंदर कौन-कौन से टास्क परफॉर्म हुए हैं। VM1 के अंदर टास्क 1 परफॉर्म हुआ है जिसका जिसका टाइम कितना था 1.2 सेकंड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1.2 सेकंड। उसके बाद VM1 के अंदर जो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म हुआ वो T0 था। T0 ने कितना टाइम लिया 1 सेकंड, तो ये यहाँ पे लिख दिया प्लस 1 सेकंड। इस तरह टास्क 3 जो है वो भी VM1 के अंदर परफॉर्म हुआ जिसका टाइम कितना आया 1.8, तो हम लिख दिया 1.8। तो मतलब VM1 के अंदर जितने टास्क परफॉर्म हुए हैं ना, उन तमाम के आपने जो एग्जीक्यूशन टाइम है उनको प्लस कर लेना, तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा VM1 का। तो VM1 का टोटल टाइम कितना आ गया 4 सेकंड। ऐसे VM2 का भी आपने टोटल टाइम फाइंड कर दिया, वो कितना आया 2.71 सेकंड्स। अब मुझे बताएं इन दोनों में से हाईएस्ट जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो किसके पास है, मतलब हाईएस्ट से मुराद मतलब ज़्यादा, तो वो VM1 के पास है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था ना, जो पहला टास्क था मेक स्पैन फाइंड करना, उसका मतलब यही था कि आपने ये बताना है कि आपके इन दोनों वर्चुअल मशीन में से किसको किसके पास ज़्यादा जो है वो मतलब सेकंड्स लगेंगे अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वो है जी यहाँ पे 4 सेकंड मतलब VM1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दी फॉर द मेक स्पैन इज 4 सेकंड एज VM1 विल फिनिश एग्जीक्यूटिंग इट्स लास्ट टास्क एट दिस टाइम। ठीक है, कि मतलब 4 सेकंड के बाद जो है आपकी की जो VM1 है वो आपकी लास्ट टास्क को जो है वो फिनिश करेगी। उसके बाद जो दूसरा जो 200 पॉइंट था वो था थ्रोपुट फाइंड करना। दोस्तों थ्रोपुट क्या होती है? थ्रोपुट इज द नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर आप कितने टास्क कंप्लीट कर रहे हो, इसको थ्रोपुट कहते हैं। अब थ्रोपुट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टास्क डिवाइडेड बाय मेक स्पैन। अब टोटल नंबर ऑफ टास्क आपके पास कितने थे 5, और मेक स्पैन कितना आपने निकाला है 4, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 जवाब है 1.25 टास्क पर सेकंड, मतलब आप पर सेकंड के अंदर 1.25 जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहे हो। ये आपके दूसरे पॉइंट का आंसर हो गया। जो तीसरा पॉइंट था आपका वो था एवरेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशियो। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ यूटिलाइजेशन टाइम ऑफ ईच वीएम, मतलब जो आपकी हर वीएम जो मतलब वर्चुअल मशीन है अलग अलग तमाम वर्चुअल मशीन के आपने जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको प्लस करना है और उसको डिवाइड करना है किसके ऊपर, मेक स्पैन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वीएम्स के ऊपर। अब देखो आपकी जो दो वर्चुअल मशीन थी ना, VM1 का टाइम कितना लगा 4, मतलब ये ऊपर आपने अभी भी निकाला तो है, VM1 का टाइम कितना था 4 सेकंड और VM2 का 2.71 सेकंड। तो यही हमने किया कि जनाब हमने अपने यहाँ पे फर्स्ट VM1 का टाइम लिखा 4 प्लस VM2 का टाइम लिखा 2.71 डिवाइडेड बाय मेक स्पैन हमने कितना निकाला है ऊपर 4, ये देखें आपने ऊपर मेक स्पैन कितना निकाला है 4 सेकंड, तो यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ वीएम्स मीन आपके पास टोटल वर्चुअल मशीन कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इस फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.83875, या फिर उसको अगर आप परसेंटेज में शो करें तो वो आपके पास बन जाएगा 83.875%। तो ये दोस्तों मतलब आपका जो एवरेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशियो है वो कितनी है 83.875% है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कंप्लीट असाइनमेंट का सोल्यूशन था जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर दिया, समझा भी दिया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।